नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से शिक्षा निदेशालय से अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, कहीं न कहीं बहुत ही हताशा निराशा वाली चीज़ें हैं कि 3 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे ये तीसरी बार प्रस्ताव के लिए लेटर रिमाइंडर फिर से भेजा गया है और इसमें कल आखिरी डेट है। ये प्रस्ताव जैसे ही चला गया होता, उसके बाद शासन से हरी झंडी मिलते ही तुरंत शासनादेश आ जाता और प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पर अनवरत धरना किया गया है। और कल की डेट में भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शिक्षा निदेशालय अधिक से अधिक संख्या में जरूर आए साथियों, इसलिए आना आवश्यक है। इनको कल भेजना है और अनवरत धरने का 100% प्रभाव पड़ा है और सभी को इस मुहिम में साथ देना चाहिए। अनवरत धरने से कहीं न कहीं वो मामला हाईलाइट होता है, वो मामला शासन तक जाता है और जो भी अधिकारी रहेंगे उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से काम में थोड़ी सी तेज़ी आएगी। बाकी उन लोगों से तो आग्रह निवेदन बार बार है कि सर सबकी परेशानियों को समझिए, आप भर्ती को जल्दी से पूरी कराएं आप सभी। फिर भी अनवरत धरना बहुत आवश्यक है। जो भी साथी अधिक से अधिक आप इस धरने में अपने भर्ती के लिए जुड़ सकते हैं, आप सभी जरूर जुड़ें। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। एसएलपी वाले मामले पर आज कोर्ट में डेट भी लगी थी, लेकिन उससे आपकी भर्ती को कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी भर्ती में शासनादेश जारी हो, भर्ती पूरी हो। 2 दिन पहले आप सभी देखेंगे इस प्रकार से भी आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली होगी। तो कुल मिलाकर के जब प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया तो सारी चीज़ें यहीं पर आकर के अटक रही हैं। ये लेटर आप सभी देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2024 की डेट का है। इसके बाद ये वाला लेटर आप सभी देखिए 18 अक्टूबर 2024 की डेट का है, यानी कि आज की डेट का है, बिल्कुल आज की डेट का। और यहाँ पर देखेंगे अनुस्मारक का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर, अति आवश्यक महत्वपूर्ण। प्रेषक विशेष सचिव जी, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो कुल मिलाकर के शासन स्तर से अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, अपने शिक्षा निदेशालय से ही, चाहे उसमें वो डायरेक्टर बेसिक सर हो या एडी बेसिक सर हो, अब लापरवाही यहीं से हो रही है। प्रस्ताव क्यों नहीं आप लोग भेज रहे हैं शासन को। आगे देखिए आप सभी, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजी मैम के लिए फिर से लेटर आया है। तो कुल मिलाकर के देखिए डीजी मैम, वो आप लोग जानते हैं कि चाहे वो पीआरटी हो, बेसिक हो या फिर आगे के जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक, तो सभी के लिए कहीं ना कहीं उनका एक रोल होता है। तो उन्हीं के थ्रू जो भी आगे कार्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के अपने भर्ती के सर्वा डायरेक्टर सर हैं, लेकिन एक बार प्रस्ताव बना करके कम से कम भेजें कि शासन से फिर अनुमति मिलते ही, शासनादेश आते ही फिर भर्ती उन्हीं को करानी है। अब तीसरी बार वापस से देखेंगे तो ये लेटर महानिदेशक जी को भेजा गया है विशेष सचिव सर की तरफ से, और उम्मीद है कि इस बार प्रस्ताव भेज देंगे ये लोग, और कल की ही डेट लास्ट डेट है भेजने के लिए। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के संबंध में 3 अक्टूबर 2024, उसके बाद आगे देखेंगे 8 अक्टूबर 2024 को भी लेटर भेजा गया था। का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा की शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 के स्तंभ 2 बिंदु संख्या 10(1) अब ये पूरी नियमावली भी आपको पीडीएफ में दिखाएंगे, तथा बिंदु संख्या 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आज्ञा प्रस्ताव शासन को 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आख्या प्रस्ताव शासन में अद्यतन अप्राप्त है, अभी तक भेजा नहीं गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को दिनांक 19/10/2024 यानी कल की डेट में, आप वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो 19 अक्टूबर 2024 की डेट तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्रवाई हो सके। साथियों, आप सभी के अनवरत धरने का बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। ये लेटर आज की डेट में जारी हुआ है और हमारा आप सभी से निवेदन है कि अभी आप लोगों को तब तक अनवरत धरने को बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि जीओ आ नहीं जाता है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों को अपने नौकरी के लिए, साथियों अपने हित के लिए, अपने नौकरी के लिए आप सभी को इस धरने में, इस मुहिम में जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी साथी इस अनवरत धरने में आप जुड़ पाएँ, आप सभी जरूर आएँ। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए। ये जो नियमावली है, नियम शर्तें हैं, इसमें आप देखेंगे तो 10(1) के क में यहाँ पर देखिए आप सभी, एक तो ये वाला बिंदु हो गया, 10(1) का क केवल, मतलब ख से मतलब नहीं, ग से मतलब, केवल क पे मांगा गया है। जिलेवार रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाले रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।
भर्ती के लिए एक विज्ञापन, राज्य में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम 2 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में। कुल मिलाकर के देखिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं कि जियो के लिए ही प्रस्ताव बना करके, जियो शेड्यूल सब कह लीजिए उसी में, क्योंकि शासन की सहमति मिलना वो अलग शासनादेश हो गया, लेकिन भर्ती के प्रस्ताव के लिए भी एक शासनादेश होगा, शेड्यूल के लिए जारी किया जाएगा। तो बस उसी के लिए प्रस्ताव भेजना था इनको 3 अक्टूबर से ही, और आज देखेंगे तो 18 अक्टूबर हो चुका है और अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अब इसमें आगे क्या कहा जाए, किसकी लापरवाही कही जाए, इतना आप लोग परेशान हैं, उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। दूसरा बिंदु इसमें देखेंगे तो 25 है, सॉरी ये वाला बिंदु है, सॉरी एक मिनट 25 नहीं बल्कि 21 है, ठीक है 21 है, वो गलती से 25 हम बोल दिए थे, 21 है। आरक्षण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव मांगा गया था और उम्मीद है कि उसके बाद उसमें कोई क्वेरी न बचे। ऐसा नहीं कि फिर से उसमें कोई क्वेरी, कोई कमी निकल जाए फिर से दोबारा से, तो ऐसा ना हो, बस हम लोग ये उम्मीद करते हैं। लेकिन साथियों अब कोई भी उम्मीद करना ही कहीं से उचित नहीं है जब तक कि भर्ती प्रक्रिया शुरू ना हो जाए, भर्ती पूरी ना हो जाए। इसलिए साथियों अनवरत धरने का आप सभी सपोर्ट करिए और अनवरत धरने में आप सभी लोग कल की डेट में आप सभी लोग जरूर जुड़ें। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।